हमने ऐसा बहुत सुना होगा कि जैसा संग वैसा रंग, यू बिकम वॉट यू एसोसिएट विथ। तो ये बहुत सच बात है एक्चुअली। तो हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो ऑलरेडी बहुत प्योर डिवोटीज है और भगवान से बहुत क्लोज है। तो और उनके साथ स्क्रिप्चर्स का डिस्कशन करना चाहिए, भगवान की बातें करनी चाहिए। हरे कृष्णा एंड वेलकम बैक टू स्पिरिचुअल वाणी। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, जो है हाउ टू चैट विद गॉड। भगवान के साथ बातें कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है, ABCD, बस सिंपल। आज के वीडियो में हम सिर्फ ए पे फोकस करेंगे। ए फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब संग, हमें कैसे लोगों का संग करना चाहिए। सो सिंपल है, अगर हमें भगवान के साथ बात करनी है तो हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो भगवान से ऑलरेडी क्लोज हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मिलना है नरेंद्र मोदी से, तो मैं डायरेक्ट उनका जो एड्रेस है वो देख लूंगी गूगल से और डायरेक्ट उनके घर घुस जाऊंगी, तो वैसे नहीं मिल सकती, राइट। तो मुझे पहले क्या करना होगा, पहले उनके सेक्रेटरी से बात करनी होगी, उससे अपॉइंटमेंट लेनी होगी और उसके बाद मैं मिल सकूंगी। तो ऐसा भगवान में भी है, भगवान से मिलना हो तो हमें पहले उनके क्लोज एसोसिएट्स का संग लेना होगा। यस, तो अगर कोई भी फील्ड में हमने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो मुझे ऐसे लोगों का संग चाहिए जो ऑलरेडी पढ़ाई में सीरियस है। मुझे ऐसे फ्रेंड्स चाहिए जो पढ़ाई में सीरियस है, ताकि वो मुझे मोटिवेट कर सके, अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सके। और मोटिवेट नहीं तो सिर्फ उनके एक्शंस को देख के मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो जाऊंगी और मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगी। सो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में भी हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो ऑलरेडी उसमें सीरियस है, भगवान से ऑलरेडी बहुत क्लोज है। तो हमने ऐसा बहुत सुना होगा कि जैसा संग वैसा रंग, यू बिकम वॉट यू एसोसिएट विथ। मतलब जिसके साथ हम एसोसिएट करते हैं, जिसके साथ हम संग करते हैं, हम ऐसे ही बन जाते हैं। तो ये बहुत सच बात है एक्चुअली। इसके रिलेटेड एक स्टोरी है कि दो तोते थे, भाई थे दोनों, और जो बर्ड्स बेचने वाला हो वो उसको बेच रहा था। एक तोते को खरीदा कसाई ने, जो स्लॉटर हाउस में काम करता है, और दूसरे को एक राजा ने खरीदा। तो वहाँ से एक साधु गुजर रहा था उसी एरिया से, तो वो कसाई के घर गया तो उसने देखा कि वो तोता बहुत एरोगेंट था, बहुत ही रूड था और बहुत गालियाँ बोल रहा था, बहुत बुरा बिहेवियर था उसका। तो साधु निकल गए वहाँ से कान बंद करके शांति से। फिर वो गए राजा के महल में, तो वहाँ पे उसने सरप्राइजिंगली देखा कि जो तोता था उसका भाई, वो बहुत पोलाइट, बहुत ज़्यादा पोलाइट था, कि बहुत अच्छे से बात कर रहा था। हरे कृष्णा, वेलकम, राजा भी आते होंगे, राइट। तो उसको थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि वो दोनों भाई है और दोनों ऑपोजिट है। तो उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ ही लिया उस तोते से कि तुम दोनों तो भाई हो लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट हो। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ये सही है, हम दोनों भाई हैं, लेकिन इस सेंस में ना ही मैं मेरे भाई से बड़ा हूँ, ना ही मेरा भाई मुझसे छोटा है। मैं महान नहीं हूँ और वो मेरे से नीचा नहीं है, लेकिन ये फर्क सिर्फ एसोसिएशन का है। उसने किसका एसोसिएशन लिया? कसाई का। तो वो उसके एसोसिएशन में उसके जैसा बन गया, और मैंने राजा का संग लिया। और राजा जो बाकी सारे साधुओं को मिलते थे, उनसे मैं सीखता था, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपने बिहेवियर में लाता हूँ। सो दैट इज़ वाई मेरी जो बिहेवियर है वो भी ऐसा हो गया। सो ये होता है एसोसिएशन का की इफेक्ट। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो जो AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद है, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, वो उनके गुरु ने उनको ऑर्डर दिया था, उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम इंग्लिश लैंग्वेज में पूरी दुनिया में भगवत गीता का मैसेज फैलाओ। तो उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से किया? न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में स्टार्टिंग किया, बाउरी स्ट्रीट। और वहाँ पे उनकी ऑडियंस कैसी? सभी हिप्पीज और नशा करते थे, जुआ खेलते थे, कुछ भी खाते थे, कुछ भी कभी भी सोते थे, पर दिन तक नहाते नहीं थे, ऐसे लोग मिले। और उनको ये सब कुछ छुड़वा के डिवोटी बनाना था। ये कितना बड़ा टास्क है, राइट। तो वो जो हिप्पीज है वो उनकी बहुत इंसल्ट करते थे, उनको लाइन से दूर धकेल देते थे, धक्का मार देते थे, और मतलब बहुत बुरी हालत कर देते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कीर्तन बजाना उनके सामने स्टार्ट किया। रोज कीर्तन करते थे, और डिस्पाइट ऑफ इंसल्ट्स वो कीर्तन करते थे। उनके हाथों से प्रसाद बना के रोज खिलाते थे उनको, लेक्चर्स डिलीवर करते थे। एंड धीरे धीरे सब लोगों ने सुनने का शुरू कर दिया, और एंड ही मेड 10,000 डिवोटीज देयर। तो ये सब कुछ जो बुरी आदतें सब कुछ छोड़ के वो डिवोटीज बन गए। तो
ये होते हैं एक एसोसिएशन का ये प्रभाव कि जो प्योर डिवोटी है उसके एसोसिएशन में रह के ये लोग डिवोटीज बन गए। सो हमें भी ऐसा करना चाहिए। एटलीस्ट हम इतने हिप्पीज जितने तो ऊपर के लेवल पे नहीं है ना, तो हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो ऑलरेडी बहुत प्योर डिवोटीज है और भगवान से बहुत क्लोज है। तो और उनके साथ स्क्रिप्चर्स का डिस्कशन करना चाहिए, भगवान की बातें करनी चाहिए। तो ये सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ है जो हमें छोड़ने का मन नहीं करेगा एक बार स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर भक्ति मतलब स्पिरिचुअलिटी करने की कोई कैपेसिटी नहीं है इसीलिए हमें संग लेना चाहिए। कैपेसिटी तो है, जैसे लकड़ी होती है उसमें भी जलने की कैपेसिटी होती है, लेकिन अगर वो आग के कांटेक्ट में नहीं आती तो वो जल सकती है? ऑफ कोर्स नहीं जलती। तो अगर वो आग के कांटेक्ट में आती है तभी वो जल सकती है। सो ऐसा ही हमें भी है, हमें स्पिरिचुअलिटी की कैपेसिटी है, लेकिन जब तक हम स्पिरिचुअल लोगों के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक हमारे अंदर से वो स्पिरिचुअल आग नहीं जलेगी। सो डेफिनेटली हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें अच्छे डिवोटीज़ का एसोसिएशन ले और उनके साथ भगवान की बातें करें, स्क्रिप्चर्स को डिस्कस करें। सो यस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द पार्ट 2। टिल देन अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट्स हो या फिर कोई क्वेश्चंस हो या फिर कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन इज ओपन। टिल देन स्टे ट्यून। हरे कृष्णा।